फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो बनाने का जो मतलब है ना, तो आज मैं ये बताना चाह रही थी कि मुझे भगवान शंकर के तो सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है एक्चुअल में कि मैं एक जो गाना है तो वो मुझे इतना प्रिय है कि जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो मैं उसे 2 से 3 बार ज़रूर सुनती हूँ, है ना। हम फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम हम जिस तरह की हम वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें मतलब ना तो कोई वीडियो फेक होती है, पूरी ओरिजिनलिटी रहती है। चाहे वो मेरे बारे में हो या तो किसी समाज के बारे में या तो हमारी खुद से बनाई हुई कविता हो। तो हमारा टॉपिक ये था कि मुझे गाना कौन सा पसंद है ना। तो एक गाना जो ऐसा है कि मैं उसे काम करते हुए 2 से 3 बार सुनती हूँ, और आई होप वो गाना लगभग सभी को पसंद है। भगवान शंकर के तो सारे गाने सभी को पसंद होते हैं ना। तो उस गाने का नाम है मैं भोला शंकर का तू रानी महला की। तो ये गाना तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो मैंने सोचा इस गाने का जो मतलब वो गाना गाते हैं ना, तो उनका पॉइंट टू पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इनका अर्थ निकाल के रखा हुआ है। मैंने उनका अर्थ मतलब पहले समझा, और फिर उस अर्थ को मैंने ये देखिए कैसे मैंने लिख कर रखा हुआ है इस पर, और मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ना। कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब इतना अच्छा इनका अर्थ लगा सुनने में, कि भगवान भोलेनाथ कैसी कैसी याचना करते हैं, अपने सत्य को मतलब बताते हैं पार्वती माता से कि किसी तरह से पार्वती माता मतलब शादी करके मेरे साथ नहीं रह पाएंगी। वो कहाँ मतलब महलों की रानी हैं और हम कहाँ पर्वत के रहने वाले एक मतलब बाबा हैं। तो इस तरह से मतलब वो याचना करते हैं माता पार्वती के साथ। ऐसे सुन के उस शब्दों का जो वर्णन इतना सुंदर है। तो चलिए हम उस गाना तो सबको पता है ना, और सबको पता होता है गाना। तो बस उस गाने का हम अर्थ जो निकाल के रखे हुए हैं, पढ़ के हम आपको सुनाना चाहते हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं। तो गाना ये कह रहा है कि गाने का जो अर्थ है तो ये कह रहा है कि मैं पहाड़ों का भोला हूँ, तुम महलों की रानी हो। हम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही यह होना था, भले ही यह लिखा था, है ना। फिर क्या हो कहते हैं शंकर भगवान, एक राजा से शादी कर लो, मेरे साथ रहकर तुम पछताओगी। राजा से शादी कर लो, मेरे साथ तुम रहकर पछताओगी। आपका रंग काला हो जाएगा, आपको अपने महलों की याद आएगी। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं। और भगवान फिर क्या कहते हैं, मैं कंबल भी नहीं खरीद सकता, मैं कंबल भी नहीं खरीद सकता। ये गाना कहाँ पर आता है, मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं, जाड़े में ठर ठर कांपेगी। तो ये मतलब जो गाना है यही कहता है कि मैं कंबल भी नहीं खरीद सकता हूँ, आप ठंड इसमें कांप जाएंगी। आप मेरे गुस्से को कैसे संभालेंगी, आप मेरे गुस्से को कैसे संभालेंगी। जिद्दी मत बनिए, जिद्दी मत बनिए, मेरे साथ रहना बंद करो। मैं तुम्हें राजाओं की तरह विलासिता का जीवन नहीं देख सकता, मैं तुम्हें राजाओं की तरह विलासिता का जीवन नहीं दे सकता। तो भगवान के ऐसे ऐसे सत्य वचनों को सुनकर मतलब भगवान इतना सोचते हैं कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, और वो माता रानी किस तरह से पली बड़ी हुई महलों की हैं, तो वो नहीं रह पाएंगी। भगवान ऐसे बोल रहे हैं ना। फिर कहते हैं भगवान कि मतलब ये कहते हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, भले ही यह होना था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, है ना। आपके हाथों पर छाले पड़ जाएंगे भाग रगड़ते हुए, आपके तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जद भाग तू मेरी खोटेगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके हाथों पर छाले पड़ जाएंगे, भाग रगड़ते हुए तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी, और सब खुशी खुशी से रहेंगे, सब खुशी खुशी से रहेंगे। अब मेरे भाग में लिखा कालकूट का जहर पीना, मेरे भाग में लिखा है कालकूट का जहर पीना। तुम चारों ओर देख देख के रोएगी, ये जीना भी क्या जीना रे, ये जीना भी क्या जीना रे। फिर भगवान कहते हैं मेरा परिवार नहीं है,
तो जैसे एक गाना का जो टॉपिक है यहाँ पर है कि परिवार नहीं मेरा यारी भूत और बैला की। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार नहीं है लेकिन भूत और बैल की दोस्ती है। आप आराम और खुशी क्या छोड़ना चाहती हैं? आप रानी मैना की बेटी हैं। आप रानी मैना की बेटी हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान, मेरे गले में क्या है यहाँ पे गाना क्या कह रहा है, मेरे गले में एक सांप का तार और व्यर्थता है। मेरे गले में एक सांप का तार और व्यर्थता है। आग मुझसे चारों तरफ से घेरे रहती, आग मुझे चारों तरफ से घेरे रहती है। मेरे शिक्षक ऋषि अंगीरा हैं, तांडव की एक सुंदर लय है। मेरे पास क्या है, एक शिक्षक अंगीरा है और तांडव की एक सुंदर लय है ना। इस तरह से भगवान उनसे याचना करते हैं और अपने सत्य की जो व्याख्या करते हैं कि किसी तरह से पार्वती माता को मैं ऐसी क्या क्या बातें बता दूँ अपने बारे में कि माता शादी करने से जो है तो मना कर दे, है ना। किसी बड़े राजा के साथ महलों की बेटी किसी महल में जाए, है ना। अब कहते हैं भगवान कि एक डमरू है, एक लोटा है और एक छड़ी है, आपका प्यार कहाँ है ना। जैसे भगवान कहते हैं यहाँ एक ये गाना आता है, एक डमरू से एक सोटा से, एक डमरू से एक लोटा से और ये कंडी सोटा से। तो भगवान कहते हैं एक डमरू है, एक लोटा है और एक छड़ी है और आपका प्यार कहाँ है ना। मेरी किस्मत कठिन और उलझी हुई है, मेरी किस्मत कठिन और उलझी हुई है ना। अब भगवान कहते हैं यहाँ पर जो सॉन्ग आता है लास्ट वाला कि मैं समझ सकूँ सारी पीड़ा तेरे नैना की, मैं समझ सकूँ सारी पीड़ा तेरे नैना की। तो भगवान कहते हैं समझ सकता हूँ आपकी आँखों में दर्द, समझ सकता हूँ आपकी आँखों में दर्द। अंधेरी रातों को क्यों भागी बन रही हैं, अंधेरी रातों की आप क्यों भागी बन रही हैं इस जीवन की, है ना। भगवान कहते हैं हमारा जीवन तो अंधकार से भरा हुआ है, इस अंधेरी रातों की भागी क्यों बन रही हैं, इस जीवन की अंधेरी रातों की भागी क्यों बन रही हैं। इस तरह से भगवान याचना करते हैं माता से, है ना। पर माता रानी तो शिव जी के लिए ही बनी है, उनका जन्म भी सिर्फ शिव जी के लिए ही था और शिव जी के लिए ही बनी थी। और जब तक ये धरती है भगवान के नीचे तो हम सब हैं। और अगर किसी प्रेम की अगर कहानी तो और तो दुनिया में जितनी कहानियाँ